नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कुंडली में 9 ग्रहों में से एक चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है और अगर वह पीड़ित हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि जब मन ही खराब हो जाएगा तो आपको चाहे दुनिया की कोई भी खुशी लाके दे दी जाए तो आप उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन खराब हो चुका है। आप चिंता में रहेंगे, जैसे किसी डिप्रेशन में व्यक्ति हो और उसको बढ़िया से बढ़िया खाना या लग्जरी प्रोवाइड की जाए तो क्या वो उसका उपयोग कर पाएगा? क्या वो उसको एंजॉय कर पाएगा? क्या वो उसका सुख ले पाएगा? तो ऐसे ही हमारी कुंडली में अगर चंद्रमा वीक हो जाए या किसी तरीके से कोई ऐसा दुर्योग बन जाए जिससे हमारा मन ही खराब हो जाए तो हम दुनिया का किसी भी सुख का उपयोग नहीं कर पाते। चंद्रमा क्योंकि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और बहुत तीव्र गति से वह चलता है, 2.25 दिन में हमारी कुंडली की एक राशि को पार कर जाता है, तो मन भी हमारा उसी तरीके से चलता है। और चंद्रमा अगर पीड़ित है, कमज़ोर है, तो हमारा मन खराब हो जाता है। चंद्रमा कई तरीके से कुंडली में पीड़ित होता है। पक्ष बल से पीड़ित हो जाता है, यानी कि पक्ष बल कृष्ण पक्ष में कमज़ोर माना जाता है, शुक्ल पक्ष में मजबूत माना जाता है। इसी प्रकार अलग अलग ग्रहों के प्रभाव में आके, क्योंकि मन पे किसी न किसी ग्रह का प्रभाव रहेगा तो उसी तरीके से आपका मन होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के अगर निगेटिव ग्रहों का प्रभाव है तो उसी टाइप से अगर मंगल का प्रभाव है तो मन क्रोधित रहेगा, शनि का प्रभाव है तो विरक्ति में रहेगा, गुरु का प्रभाव है तो धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा। इसी प्रकार डिफरेंट टाइप के ग्रहों के प्रभाव में चंद्रमा, क्योंकि जल के समान है, जल को कहीं भी डालो उसका रूप ले लेता है, वैसे ही चंद्रमा जिस ग्रह के प्रभाव में आता है तो उसकी उन्नति करता है और उसकी तरह ही उसका प्रभाव हो जाता है। तो हमारे ज्योतिष में बहुत ही तरीके के योग बताए गए हैं और योगों का प्रभाव मिलता भी है या नहीं, जाहिर से बात है कि बनाए हैं तो मिलता भी होगा। कोई चीज़ यूं ही तो नहीं बनाई जाती। लेकिन आपकी कुंडली में कब वह पूर्ण रूप से बन रहा है, कई बार आदमी 2-4 नियम देख के कहता है साहब आपके केमद्रुम योग है, केमद्रुम योग के जो वो बताए गए हैं कि भी तुम दरिद्र हो जाओगे, तुम्हारा सारा धन छिन जाएगा, तुम पुत्रहीन हो जाओगे, तुम बुद्धिहीन हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा आपके कुंडली में किसी न किसी भाव का स्वामी होगा, कहीं ना कहीं बैठा होगा। ठीक है ना, तो उसके प्रभाव पे ही वो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, ना कि सारी कुंडली। लेकिन क्योंकि मन सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है सभी चीज़ों का, मन खराब होता है तो उसका चंद्रमा का इफेक्ट और चीज़ों पे साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं वो पड़ सकता है। लेकिन जैसे कहा जाता है दरिद्र हो जाओगे, लेकिन अगर वो धन भाव से कहीं संबंध नहीं बना रहा है, हालांकि चंद्रमा जो है लिक्विडिटी को दिखाता है, मतलब कैश लिक्विडिटी, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकता है। लेकिन अगर किसी धन भाव से कोई संबंध नहीं है उसका तो धन पे इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। हाँ, मन पे जरूर इफेक्ट डालेगा। तो इसी प्रकार चंद्रमा से कई तरीके के योग हैं, जैसे कि विष योग शनि के साथ बैठ के बन जाता है, उसको विष योग का नाम दे देते हैं। इसी प्रकार बहुत से कई योग हैं, अमावस्या योग है। तो चंद्रमा का सबसे बुरा एक योग आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसके सारे नियम आप पे लागू रहते हैं तो आपका मन तो जरूर ही खराब होगा। और मन जब खराब होगा तो उसके साइड इफेक्ट आपको दूसरी चीज़ों में भी देखने को मिलेंगे, यानी कि और चीज़ों में भी कमी आएगी। जब मन खराब रहेगा आपका, किसी काम में मन नहीं लगेगा, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। तो आइए इस योग का नाम भी आपको मैं बता देता हूँ। वैसे नाम से ज़्यादा काम बोलता है, लेकिन ये योग लोग है इसे केमद्रुम योग से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन ये केमद्रुम योग पूर्ण रूप से कब बनता है और
इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल उपाय और ज्योतिषीय उपाय, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, इस टाइप से आपकी कोई लगन कुंडली का फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। इसमें मैंने एक मेष लगन की कुंडली का फॉर्मेट लिया है। तो ये योग कैसे बनता है, तो सबसे पहले आपको चंद्रमा को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला नियम है, चंद्रमा अकेला किसी भी भाव में बैठा हो, यानी कि चंद्रमा आपका सपोज यहीं बैठा है और अकेला बैठा हो, यानी कि इसके साथ कोई ग्रह ना बैठा हो। पहली कंडीशन ये है, ठीक है। अगर कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो केमद्रुम योग नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो चंद्रमा अकेला आपके किसी भी भाव में बैठा हो सकता है। तो सबसे पहला नियम देखो कि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह है या नहीं है। अगर है तब तो आप उसको छोड़ दीजिए, ये योग बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब दूसरे नियम पे आए, चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो। या चंद्रमा से दूसरा भाव कौन सा हुआ, ये वाला, यानी कि कहाँ पर भी चंद्रमा हो उससे अगला, ठीक है ना। अब 12वां यानी कि उससे पिछला, अगले और पिछले भाव। पहले तो आपको पहले भाव में देख लेना कि चंद्रमा अकेला है या नहीं, फिर देखना है दूसरे और 12वें, यानी कि चंद्रमा से दूसरे और 12वें कोई ग्रह ना हो। उसमें सूर्य राहु केतु को हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर सूर्य बैठा हो या राहु बैठा हो, ठीक है ना, या केतु बैठा हो, या सूर्य बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, तब कोई दिक्कत नहीं, तब केमद्रुम योग बनेगा, ठीक है ना। सूर्य राहु केतु को केमद्रुम योग में लेते हैं। अगर ये यहाँ बैठे भी हैं तब भी केमद्रुम बनेगा। केवल चंद्रमा के साथ नहीं बैठे होने चाहिए, बीच जहाँ चंद्रमा बैठा है, बाकी उससे दूसरे और 12वें भाव में सूर्य राहु केतु बैठे हैं तो उसको हम नहीं लेंगे। बाकी अन्य कोई ग्रह ना बैठा हो, सूर्य राहु केतु के अलावा कोई अन्य ग्रह दूसरे और 12वें भाव में ना बैठा हो। तो 2 नियम हो गए। पहला नियम, चंद्रमा जहाँ बैठा हो उसके साथ कोई ग्रह ना हो। दूसरा नियम, उससे दूसरे और 12वें यानी कि उससे अगले और पिछली राशि में सूर्य राहु केतु को छोड़कर कोई अन्य ग्रह ना बैठा हो। कोई अन्य ग्रह, सूर्य बैठ सकता है, मंगल बैठ सकता है, बृहस्पति बैठ सकता है, बुध बैठ सकता है, शुक्र बैठ सकता है, शनि बैठ सकता है। यानी कि सूर्य राहु केतु के अलावा और चंद्रमा के अलावा कोई भी और ग्रह बैठा होगा तब भी ये योग नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपको ये देख लेना है कि सूर्य राहु केतु के अलावा और कोई ग्रह ना बैठा हो। तो 2 नियम ये हों, तब अब आगे चलिए, ठीक है ना। चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, यानी कि चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो। इन 2 नियम के बाद आपको देखना है चंद्रमा पर कोई ग्रह दृष्टि तो नहीं बना रहा है। जनरली 7वें भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा तो उसकी डायरेक्ट दृष्टि तो पड़ेगी। उसके अलावा बृहस्पति है आपका, और जो है शनि है और मंगल है, उनकी 2 साथ में दृष्टि के अलावा 2 और दृष्टि भी होती हैं। तो वो भी कहीं से इस पर दृष्टि ना डालो, यानी कि चंद्रमा पे किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह, यानी कि किसी की दृष्टि ना हो, ठीक है। 3 नियम हो गए। चौथा नियम, चंद्रमा से केंद्र में मतलब चंद्रमा का ये है तो केंद्र चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से 4थे भाव में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से 7वें भाव में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से 10वें, यानी कि चंद्रमा से गिनेंगे 1 2 3 4 फिर 5 6 7, यानी कि 1 4 7 10। कहीं भी चंद्रमा हो, यहाँ से चंद्रमा, यहाँ अगर मान लो चंद्रमा आपका यहाँ बैठा है तो चंद्रमा से 1 2 2 3 4, तो ये हो गया चौथा, ठीक है ना। 5वां 6वां 7वां ये हो गया, 8वां 9वां 10वां, यानी कि चंद्रमा से आपको गिनना है 4था भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, और चंद्रमा जहाँ बैठा वहाँ कोई और ग्रह ना हो, ठीक है ना। वो 7 वाला तो पहली कंडीशन में आ गया है, ठीक है ना, पहले वाले नियम में। तो आपको और देखना है कि 4थे 7वें में भी कोई ग्रह ना हो। अगर यहाँ पे कोई ग्रह बैठ जाएगा, मंगल बैठ जाए, ठीक है, या यहाँ पे कोई सूर्य बैठ जाए, यहाँ बृहस्पति, तब भी ये भंग हो जाएगा। यानी कि ये जब तक 4 नियम लागू नहीं होंगे, ठीक है ना, पहला चंद्रमा अकेला हो, दूसरे दिन कोई सूर्य राहु केतु के अलावा कोई और ग्रह ना हो, और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, और उससे 1 4 7 में कोई ग्रह हो, तब यह पूर्ण केंद्रुम योग बनेगा, ठीक है। और इसका प्रभाव इसलिए होता है कि चंद्रमा को कहा जाता है कि चंद्रमा मन है। मन पे जब तक किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मन क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप आइसोलेशन में पसंद करेंगे, आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है मन पे, ठीक है ना। कोई ग्रह ना देख रहा है, ना कोई उसके साथ है, ना कोई आगे पीछे है, ठीक है ना, यानी कि अकेला है आदमी।
तो अकेला आदमी फिर डिप्रेशन में जाता है, आपको पता है, जब उसको मन ही नहीं करेगा कहीं किसी से मिलने का, जुलने का। तो ऐसे लोग आपने कई देखे होंगे। तो फिर वो क्या है, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और जब मन खराब होता है, डिप्रेशन होता है, तो आदमी की और चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। वो उसका कार्य क्षेत्र भी इफेक्ट करेगा, कार्य क्षेत्र इफेक्ट करेगा तो धन भी इफेक्ट करेगा, ठीक है, धन भी इफेक्ट करेगा तो मैरिज लाइफ भी इफेक्ट करेगी, मैरिज लाइफ इफेक्ट करेगी तो पुत्र वगैरह में भी दिक्कत आई। यानी कि ये एक चेन सी बन जाती है, मन खराब तो और चीज़ें भी खराब। तो इसलिए इसको शास्त्र में कहते हैं कि ये भी कमी होगी, वो भी कमी होगी, लेकिन मेन कमी क्या है, मन की है। जब मन खराब होता है तो और जो उसके सारे जो चेन बंधी हुई है तो वो भी खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकली अगर इसका उपाय करना है तो सबसे पहले तो आप अकेला रहना बंद कीजिए, ठीक है ना। और अगर आप के मतलब बच्चा है या कोई आपके जानने वाला, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल बनाने की कोशिश कीजिए, उसके खुश करने की कोशिश कीजिए, घुमाने ले जाइए, पहले कहीं भी ले जाइए, मतलब उसका मन हमेशा ये खुश की तरफ ले जाइए, भौतिकतावादी की तरफ ले जाइए, जिससे कि वो उसका मन जो है अशांत ना हो, अकेला रहने की उसे इच्छा ना हो। यानी कि प्रैक्टिकली तो यही है कि उसका हमेशा बिजी रखिए, कोई ना कोई काम दीजिए उसे, ठीक है ना, जिससे वो उसमें बिजी रहे। और ज्योतिषीय उपाय यह है कि चंद्रमा का कोई भी आप मंत्र ले सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः ले सकते हैं, या चंद्रमा के व्रत अगर रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मन खराब में ऐसे व्रत रख नहीं पाता है आदमी, लेकिन मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, मेडिटेशन कोई कोर्स कर सकते हैं, और जल ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो इससे जो है आपका डिप्रेशन दूर होगा, आपका मन जो है शांत होगा। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, और चंद्रमा के खास तौर से पूजा पाठ कीजिए, मंदिर जाइए, ठीक है, शिव जी को जल चढ़ाइए, ठीक है ना। शिव भी क्योंकि चंद्रमा को डिनोट करते हैं, चंद्रमा उनके सिर पे रहता है, ठीक है ना, कंट्रोल में रहते हैं, शिव जी उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये योग फलित होता है, जबकि ये सारे नियम लागू होते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक नियम कम होगा तो उसका प्रभाव भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा। लेकिन इस योग से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में और भी कई अच्छे योग हैं इस योग के अलावा, तो उनका फल भी जीवन पर्यंत आपको मिलता है। यानी कि मन तो खराब रहता है, लेकिन फिर भी आदमी सक्सेस हो जाता है, क्योंकि कई बड़े बड़े लोगों की कुंडली में भी ये योग देखा गया है। बिल गेट्स की कुंडली में भी ये योग है, लेकिन उनके में और कई योग भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मन खराब हो गया तो सभी चीज़ें आपकी खराब होंगी। मन से जो है परेशान तो होता है आदमी, लेकिन आपके कुंडली में और भी योग हैं तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। तो इसलिए आप टेंशन ना लें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।